ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। नगरी सिहावा से 5-7 किलोमीटर दूर में पेट्रोल पंप से हम राइट मुड़ते हैं तो परसा पानी गांव में है कोटेश्वर महादेव। घने जंगलों के बीच में बहुत ही दिव्य धाम और प्राचीन कथाओं को लेकर बसा हुआ है कोटेश्वर महादेव। आइए हम कोटेश्वर महादेव की ओर आगे बढ़ रहे हैं और आपको कोटेश्वर महादेव का भी दर्शन करवाते हैं। प्राकृतिक स्वरूप में यहाँ पर भगवान भोलेनाथ विराजमान है। आप कल्पना करते हैं कहीं जाते हैं तो कोई बहुत बड़ा मंदिर हो, लेकिन आप देख पा रहे हैं भगवान शिव किस तरह प्राकृतिक रूप में यहाँ पर विराजमान है। तो कोटेश्वर महादेव का दिव्य दर्शन, और ये बहुत प्राचीन स्थान, अनादिकाल से पूजित स्थान है जहाँ पर हम भी पहुँचे हैं बाबा का दर्शन करने के लिए। आइए। हर हर महादेव, शिव शंभो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युमुक्षीयमामृतात्। हर हर महादेव, शिव शंभो। बोलिए कोटेश्वर महादेव की जय हो। कोटेश्वर महादेव में हम देखते हैं कि करोड़ों रूप भगवान शिव में दिखाई दे रहा है। करोड़ों छिद्र के रूप में भगवान शिव का ये अद्भुत प्राकृतिक पिंडी यहाँ पर विराजमान है। और हम प्रयास करेंगे, यहाँ कोई भक्त हो उनसे पूछेंगे यहाँ का इतिहास क्या है, लेकिन फिर भी यहाँ आते ही अपने आप में ऐसी अनुभूति होती है। सीधे वर्षा जल से भगवान शिव का अभिषेक यहाँ पर होता है और ये दिव्य स्थान है बाबा कोटेश्वर महादेव का। ऐसे छत्तीसगढ़ के वनवासी अंचलों में भगवान शिव के बहुत दिव्य स्थान हैं।
जिन दिव्य स्थानों तक हम पहुंच नहीं पाते हैं। ये प्रचार से दूर है, मीडिया से दूर है और सड़क संसाधनों से भी दूर है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ की प्राचीनता, यहाँ का दिव्य रूप हमें उनकी ओर आकर्षित करता है। वैसे तो बस्तर का ये मुहाना है, यहाँ से बस्तर भी प्रारंभ हो जाता है। नगरी सिहावा के आगे कांकेर से विश्रामपुरी होते हुए केशकाल हम पहुँच जाते हैं। बस्तर में तो जंगलों में उत्खनन से भगवान शिव की विशाल प्रतिमाएं निकली हैं। बारसोई के विशाल गणेश जी को आप देखें, या फिर केशकाल के पास गोबरही के शिवलिंग जो खुदाई से निकले हैं 3री शताब्दी के, इन सब को देखकर हमें पता चलता है कि ये सब प्राचीन समय में किसी राजा की राजधानी और ऋषियों की तपस्थली रही है। ऐसे ही दिव्य स्थान परसा पानी के पास हम पहुँचे हैं, डोंगर झूला में श्री कोटेश्वर महादेव। मां महानदी। अभी हम पहुंचे हैं
श्रृंगी ऋषि के कमंडल से निकलने के बाद महानदी का रूप देखिए, ऐसा लगता है छोटे से गांव का नदी है या नाला है, लेकिन महानदी छोटे रूप में महानदी निकलती है और उद्गम होने के बाद में एक विराट रूप धारण कर लेती है। छत्तीसगढ़ की गंगा कहे जाने वाली चित्रोत्पला गंगा यही महामाया के नीचे से गणेश घाट में निकलती है और गणेश घाट से निकल करके कर्णेश्वर धाम में पहला दर्शन माँ महानदी का होता है। तो माँ महानदी का हम ये पहला दर्शन आपको करवा रहे हैं, जो कि बहुत कम लोगों ने दर्शन किया होगा। आपने विराट महानदी देखा होगा, ये देखिए छोटी सी महानदी कल कल करती हुई जैसे महानदी का छोटा सा बचपन, और इसी महानदी के बचपन के केंद्र पर स्थापित है कर्णेश्वर महादेव। कहते हैं जब श्रृंगी ऋषि ने महानदी को प्रकट किया और अपनी समाधि में थे तो महानदी बहने लगी दूसरी दिशा में। बाद में श्रृंगी ऋषि का ध्यान टूटा और उन्होंने माँ महानदी को आवाज दिया और कर्ण की तपस्थली कर्णेश्वर महादेव में आकर के महानदी ने एक चक्कर दिया, अर्ध परिक्रमा भगवान शिव के की और महानदी उसके पश्चात उड़ीसा की ओर बहने लगी। तो ये है माँ महानदी, और महानदी के दर्शन के बाद आपको हम लेके चलते हैं कर्णेश्वर धाम। बोलो कर्णेश्वर महादेव भगवान की जय। हर हर महादेव। ज्यादा समय न लेते हुए मैं पूरे ट्रस्ट की ओर से ट्रस्ट के अध्यक्ष विगल गुप्ता जी को आमंत्रित करूं। महाराज जी का सम्मान श्रीफल और साल से भेंट करें। साथ ही कोषाध्यक्ष निकेश ठाकुर जी, सभी ट्रस्ट के साथी योगेश साहू जी, भरत विमलकर जी, सचिन भंसाली जी, हनी कश्यप, योगेश साहू जी, भानेन्द्र ठाकुर जी और आदरणीय प्रीतमपुरी गोस्वामी जी, भाई उमाकांत गुरु जी, आप सब सम्मान के साथ आप आ जाए। सबके सब आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप सब एक साथ आकर महाराज जी का आप सम्मान तिलक बंधन लगाकर साल उठाकर प्रतीक चिन्ह आप सब अर्पित करें। और बड़ा ही हम सबके लिए अविस्मरणीय पल है कि महाराज जी जैसे महान पंडित हमारे बीच में उपस्थित हैं, और परम सौभाग्य की बात है कि इस कर्णेश्वर प्रांगण में ऐसे महात्मा का चरण प्रादुर्भाव हुआ। बोले कर्णेश्वर महाराज की, बालक दास महाराज की। हम सभी लोगों के लिए धार्मिक स्थल से हम सभी लोग जुड़े हुए लोग हैं। भगवान भोलेनाथ की सेवा का, यहाँ के स्थल को विकसित करने का लोगों के मन में
धार्मिक आस्था का भाव पैदा करने का संकल्प है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष महोदय निकेश ठाकुर जी, सभी ट्रस्टीगण, योगेश साहू जी, भरत तिलवंकर जी, अनिल रवि, प्रीतम महाराज जी, योगेश साहू जी, सभी लोगों को, हम सभी लोगों को आशीर्वाद मिला है। और उसी कड़ी में मेरा मन गौरवान्वित हो जाता है जब भगवान के स्वरूप महाराज जी, बालक दास जी महाराज, जब हम सभी लोग छोटे थे और महाराज जी बहुत छोटे थे, 8 साल 9 साल 10 साल की उम्र रही होगी, मुझे याद है। प्रवचन को सुनने के लिए हम सभी लोग बहुत भाव के साथ और श्रद्धा के साथ महाराज जी को देखने के लिए हम सभी लोग नगरी आते थे। उनका आना जाना नगरी होते रहता था। आज हमारे बीच में यहाँ उपस्थित है। मैं कनेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट जलपारा सियावत की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और सभी साथियों का परिवार तालियों से स्वागत करें और आपका आशीर्वाद हम सभी लोगों को बना रहे, आपका आशीर्वाद हम सभी लोगों को मिलता रहे, ताकि एक संत पुरुष और एक महापुरुष, इनके वाणी से जो शब्द निकलते हैं, ओज भरे जो शब्द, चाहे वो उपदेश देने के रूप में हो, चाहे वो आशीर्वाद देने के रूप में हो, अगर वो मिल गया तो निश्चित रूप से हम सभी लोगों का जीवन सफल हो जाता है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।